नमस्कार। आज का हमारा विषय है आम, या जिसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या गुण कहे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कच्चे आम के क्या गुण होते हैं। कच्चे आम में भी वो आम जो अभी पूरी तरह से मतलब छोटे साइज़ के होते हैं, या छोटी अम्बियाँ जिसको कहते हैं। तो ये नेचर में गर्म होती है और ये खट्टे होते हैं। ये स्वाद होते हैं, जैसे हम इनका आम का अचार अगर बना के खाते हैं तो जिनको भूख कम लगती है उनके लिए अच्छा है। इससे उनके अंदर खाने के लिए रुचि बढ़ेगी। ये ग्राही हैं, यानी पानी को सोखते हैं, यानी अगर आपको लूज मोशन या डायरिया है तो आप इस कच्चे आम का सेवन आप कर सकते हैं। क्योंकि ये गर्म नेचर के तो ये पित्त को भी बढ़ाते हैं, यानी अगर आपके शरीर में पहले से ही गर्मी है तो आप कच्चा आम अवॉइड कीजिए। और इसका मतलब ये भी है कि अचार वगैरह आप ज़्यादा ना खाइए। अब हम दोबारा से खट्टे आम को ही देखेंगे, जो बड़ा आम है, लेकिन ये भी अभी कच्चा है, लेकिन इस साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। तो ये और अधिक खट्टा हो गया। ये रूक्षता लाता है, शरीर में ड्राइनेस करेगा। अब ऋषि एक विशेष बात यहाँ पे कहते हैं ये कि ये त्रिदोष कारक है, यानी ये तीनों दोषों को ही बिगाड़ेगा, वात पित्त और कफ को। तो हमने देखा कि जो कच्चा आम है एक तो छोटा होता है और एक थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। तो जैसे साइज़ में बढ़ जाता है तो इसके दुष्प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो आम पूरी तरह से पक चुका होता है। ये स्वाद मीठा होता है। ये वीर्यवर्धक है। तो यानी अगर आप कोई टॉनिक ढूंढ रहे हैं स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए तो आप आम का सेवन कीजिए, लेकिन कच्चा आम नहीं, पक्का पूरा आम, येलो, जो येलो कलर का होता है। इसमें चिकनाहट होती है, स्निग्ध है ये शरीर को ताकत देता है। तो यानी अगर आप कोई टॉनिक ढूंढ रहे हैं शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, या आप चल फिर के आप थक जाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, तो आपके लिए आम खाना जो है वो लाभकारी है, क्योंकि इससे शरीर को बल जो है वो मिलता है। ये सुखदायक है, खाने में अच्छा लगता है हमें, लेकिन अब ये पचने में भारी है। यानी अगर आपको पहले से ही मंदग्नि है, आपकी डाइजेस्टिफायर कमज़ोर है, तो आपके लिए आम अच्छा नहीं है। और देखते इसके क्या गुण हैं। ये वात नाशक है, लेकिन ये कफ करेगा, यानी अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए आम का सेवन करना फ़ायदेमंद नहीं है। ये हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट को ताकत देता है। ये रंग के लिए भी अच्छा है, वर्ण को साफ करता है। ये ठंडे नेचर का होता है। और इसके गुणों के बारे में, ये शुक्रवर्धक है, जैसे हमने पहले भी देखा था। ये शरीर में जो स्पर्म काउंट है उसको इंक्रीज़ करता है। ये भी ग्राही है, पानी को सोखता है, यानी अगर आपको लूज़ मोशन है, डायरिया है, तो आप आम का सेवन कीजिए। ये ब्रीहण है, यानी ये शरीर को मोटा करता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए आम अच्छा नहीं है, या आप कभी कभार खा सकते हैं। ये मांसवर्धक है, शरीर में मांस को बढ़ाता है। ये श्रम नाशक है, यानी थकावट को दूर करता है। तो एक तरीके का ये एनर्जी बूस्टर है। तो बजाय कि आप ग्लूकोज या डेक्सट्रोज इस तरीके के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स पानी में घोल के पिएं, बेहतर है अगर आपको थकावट दूर करनी है या क्विक एनर्जी चाहिए तो आप आम का सेवन कीजिए, लेकिन कच्चा आम नहीं, पक्का आम। अब हम बात करते हैं आम के रस की, यानी जो मैंगो जूस है। ये भी बल कारक है, शरीर की ताकत बढ़ाता है। ये भी ब्रीहण है, शरीर को मोटा करता है। तो यानी आम का रस भी आप अवॉइड कीजिए अगर आपका वेट पहले से बढ़ा हुआ है। ये भी पचने में भारी है। तो अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप आम के रस को अवॉइड कीजिए या कम मात्रा में लीजिए। ये भी वात और पित्त को दूर करता है। और ये भी कफ वर्धक है, यानी नज़ला ज़ुकाम साइनस वगैरह आपको प्रॉब्लम है, बलगम दमा वगैरह, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। तो इसके रस सिमिलर हैं, जैसे एक आम में होते हैं उससे मिलते जुलते हैं। अच्छा हाँ, एक फ़र्क ये है कि ये दस्तावर है, यानी कि हल्का सा आपको अगर अधिक मात्रा में जूस पीते हैं तो लूज़ मोशन लग सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम दूध में मिक्स कर लेते हैं मैंगो जूस, तो ये वर्ण के लिए अच्छा है, शरीर के रंग को साफ करता है, ये पीने में स्वाद है।
ये भी वीर्य को बढ़ाता है, यानी शुक्र को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है। और इसके जो गुण हैं वो सिमिलर हैं, जैसे हमने अभी आम के रस के देखे थे। अगर उसको हम दूध में मिला लेते तो वो सिमिलर ही रहते हैं। अब राजनिघंटु में ये लिखा है कि अगर हम अधिक आम खा लेते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। ये मंद अग्नि करेगा, यानी आपके डाइजेस्टिव पावर को वीक कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो पचेगा नहीं और वो आपके शरीर में रोग ही उत्पन्न करेगा। तो ज़्यादा मात्रा में मत खाइए, इससे बुखार भी जो है वो आ सकता है और ये आँखों के लिए भी अच्छा नहीं, आँखों को कमज़ोर करता है। तो इसका ये मतलब ये है कि जैसे जो वो कच्चे आम पापड़ वगैरह खाते हैं हम खट्टे, या ज़्यादा आम का अचार अगर खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये नुकसान हो सकता है, आँखों के लिए अच्छा नहीं है और ये डाइजेस्टिव पावर के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन ये दुष्प्रभाव देखिए उन्होंने खट्टे आम के बारे में कहे हैं, जो पका आम होता है येलो उसके बारे में नहीं कहे हैं। तो वो आप अधिक खा सकते हैं। अब अगर ज़्यादा आम खा लिया है तो क्या इसका उपाय है, तो ये भी राजनिघंटु में लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको जो सौंठ का पानी है वो पीना है। सौंठ यानी सूखी अदरक, उसको आप पानी में मिला के पीजिए और काला नमक और जीरा डाल के खाइए। अगर आपको ज़्यादा आम खाने हैं तो आप काला नमक और जीरे के साथ खाइए। जैसे कि हम अक्सर जब आम का अचार बनाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उसके दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। अब है कि अगर हम शहद के साथ खाते हैं आम को तो उससे क्या, उससे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये देखिए क्षत और क्षय के रोगों में अच्छा है। क्षय रोग होते हैं जिसमें धातुएं वीक हो रही हैं हमारी, जैसे मसल्स वीक हो रही है, बोन्स वीक हो रही हैं, या टीबी के पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए शहद के साथ खाना चाहिए आम। ये वातनाशक है। अब ये कफनाशक भी बन जाता है। अब ये देखिए इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे वैसे जो मैंगो है वो कफ को इंक्रीज़ करता है, साइनस और नज़ला वालों के लिए अच्छा नहीं। लेकिन अगर आपको खाना ही है आम और आपको पहले से कोई कफ रोग है, सर्दी ज़ुकाम है, तो आप शहद के साथ खाइए, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अब अगर दूध के साथ हम लेते हैं, जैसे कई लोग मैंगो शेक बनाते हैं दूध में मिक्स करके, तो उसके गुण ये है कि ये वात और पित्त रोगों को दूर करेगा। आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो आप इसको पी सकते हैं। ये स्वाद होता है, रुचिकारक है, टेस्ट बढ़ाता है हमारा। ये भी बलवर्धक है, शरीर को ताकत देता है। ये भी ब्रीहण है, ब्रीहण यानी शरीर को मोटा करता है। तो अब फिर से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आपका वज़न बढ़ा हुआ, तो आप अवॉइड कीजिए, मैंगो शेक मत पीजिए, दूध के साथ इसको मत लीजिए। ये भी वीर्यवर्धक है, शरीर में स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं या कोई आयुर्वेद की कोई टॉनिक, कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, उससे अच्छा आप ये सिंपल आहार लीजिए, दूध के साथ आम का सेवन कीजिए, तो इससे आपके स्पर्म्स इंक्रीज़ होंगे। ये स्वाद लगता है हमें। अब देखिए इसके बारे में ये शिकायत, ये भारी है पचने में, तो इसका मतलब फिर से ये है कि अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है तो ही आप मैंगो शेक पीजिए। अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर, आपकी पाचक अग्नि स्ट्रांग नहीं है तो आप अवॉइड कीजिए या स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए। ये ठंडा होता है, शीतल नेचर का होता है। अब देखिए बलवर्धक भी है, फिर से एक टॉनिक हो जाता है ये। अगर आप चल फिर के थक जाते हैं तो आप बजाय के कोई आर्टिफिशियल ड्रिंक लें तो बेटर है आप इसको दूध के साथ लीजिए। अब अगर हम घी के साथ लेते हैं तो उसके क्या गुण हैं। ये भी वात पित्तनाशक है, क्योंकि ये ठंडे नेचर का है, गर्मी शरीर में बढ़ी हुई है, तो आप घी के साथ लीजिए। दीपन है ये। अब देखिए ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। अगर हम इसको दूध के साथ लेते हैं तो ये पचने में भारी हो जाता है, हमारी पाचक अग्नि को मंद करता, कमज़ोर करता। लेकिन उल्टा गुण आ जाता है। अगर आप घी के साथ लेते हैं तो ये दीपन यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करता है, पचने में बेटर हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो यानी अगर आपको मैंगो खाना ही है तो बेटर है कि आप घी के साथ खाइए, इससे आसानी से हज़म हो जाता है। ये भी बलवर्धक है, शरीर में ताकत को बढ़ाता है। अगेन अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थक जाते हैं, वॉक नहीं ज़्यादा कर पाते, आपको टॉनिक चाहिए, तो आप घी के साथ आम को खाइए। अब देखिए वैसे तो दूध के साथ भी ले सकते हैं, पर दूध के साथ पचने में भारी है, डिफ़िकल्ट है। मगर अगर घी के साथ लेते हैं तो ईजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, तो बेटर है कि घी के साथ इसको लीजिए। ये भी वर्ण कारक है, शरीर के रंग को साफ करता है। तो देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक। कितने सारे आज हमने इसमें गुण देखे कि इसको मैंगो को यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ, जैसे कि शहद के साथ या घी के साथ या फिर दूध के साथ। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बेटर है कि मिल्क के साथ वही लोग लें जिनकी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग है,
जिनकी डाइजेस्टिव पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बेटर है घी के साथ लें। और कच्चा आम कम ही खाएं, और अगर ज़्यादा आम खा भी लिया है तो सौंठ के पानी का उपयोग कर सकते हैं, और काला नमक जीरा वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।